राजस्थान में इन दिनों खूब सियासत देखी जा रही है। सूबे के दो प्रमुख सियासी दल लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस यूपी के लखीमपुर खीरी मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है। इस मामले को लेकर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में पार्टी की तरफ से मौन व्रत रखा गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने 3 घंटे तक मौन व्रत रखकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग दोहराई। अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। उसका बेटा झूठ पे झूठ बोल रहा था कि मैं कार में नहीं था, मैं तो वहां था। केंद्र के मंत्री ने यह कहा था कि अगर मेरी या मेरे बेटे की संलिप्तता पाई जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो संलिप्तता पाली गई, सब कुछ हो गया, पता लग गया क्यों मारा, और कह करके एक तरीके से खुला चैलेंज करके उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुरी खीरी में जो किसानों को मारा गया है उसके खिलाफ ये जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई से जांच और जांच पूरी होने तक शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हुई है। इस मसले को लेकर बीजेपी और भाजयुमो की तरफ से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना है कि रीट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि लाखों विद्यार्थियों को राहत मिल सके। जो रीट की जो एग्जाम है इसकी सीबीआई से जांच करवा दें, और जो दोषी मंत्री है उसको जब तक जांच नहीं होती तब तक बर्खास्त करें। नौजवानों की यही मांग है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चे की बेरोजगारों के समर्थन में शुरुआत है, और जब तक इस सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं होगी हम लोग पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। बहरहाल रीट हो या लखीमपुर खीरी, दोनों ही दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, जबकि जनता से जुड़े महंगाई जैसे मुद्दे इन दिनों गौण दिखाई पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में लखीमपुर खीरी मामला और रीट मामला, दोनों ही गरमाए हुए हैं। कांग्रेस हमलावर है भाजपा पर लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के कि मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उधर भाजपा हमलावर है रीट मामले में कांग्रेस पर। कहना है कि शिक्षा राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। खैर, दोनों ही मुद्दे इस तरह के हैं कि अपने अपने अंदाज से, अपने अपने नजरिए से उठाया जा रहा है, लेकिन जनता ये कहती है कि राजनीतिक दल इन दोनों अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दे उठाते हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बिजली बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन पे पता नहीं क्यों चर्चा नहीं होती है, और चर्चा होती है तो अपने अपने नजरिए से, अपने अपने तरीके से अपना बयान देते हैं। जनता की कोई फिक्र नहीं है। चलिए, महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हैं, और मनीष पारिक जी भाजपा से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आजकल मुद्दे इस नाम पे उठाए जाने लगे हैं कि काउंटर के लिए, कि आपका ये कहना है तो हम इसका जवाब इस तरह से देंगे। जनता से जुड़े जो मुद्दे, मैं कई बार कहता हूं कि वो स्थिति अभी भी नहीं बन पा रही है राजनीतिक दलों के माध्यम से, कि जनता से जुड़े मुद्दे बेशक उस पर मोहर वही लगाई जाती हो, लेकिन उसका असर नहीं होता है कि हाँ वास्तव में जनता का मुद्दा है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, विशेष रूप से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो चुनावी, उसका मुख्य अहम है चुनाव। यूपी में भी अब चुनाव होने वाले हैं, और दूसरा जहां मतलब पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं 2 जगह। ऐसी सूरत में कोई भी दल अपने हिसाब से मुद्दे उठा रहा है ताकि सत्तारूढ़ दल के घेरा जा सके। अब चूंकि यहाँ पे कांग्रेस सत्ता में है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, और उन्हें और पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार है। तो ये जहां समय की स्थिति के अनुसार मुद्दे उठाए जाते हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए कि दिल्ली का मामला है, दिल्ली में आप पार्टी जो है वो बिजली संकट को लेकर के केंद्र सरकार पे निशाने लगा रही है। तो जो जहां जो दल है वो अपने हिसाब से वो मुद्दों को उठा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि आम सत्तारूढ़ दलों को तो ये होना चाहिए कि आम जनता की जो दुख दर्दों को और उनसे संबंधित चीजों को वो प्राथमिकता से सुने, उनका निवारण करें। और विपक्ष का ये है कि वो समय समय पर उन चीजों को, मामले को उठा करे, ताकि सरकार को ये बाध्य हो कि वो उस जनता के मुद्दों को का हल निकालने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाए। बिल्कुल ठीक बात है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस राजस्थान में नहीं देश भर में हमलावर है, और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन रीट मामले में लगातार भाजपा, राजस्थान सरकार और कांग्रेस पे हमलावर है। जी, बात करता हूँ। देखिए, पहले योगेंद्र जी लखीमपुर की घटना की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। हालांकि आपने आज के इस कार्यक्रम में ये बात उठाई है कि मुद्दे सहूलियत वाले मुद्दे हो गए हैं, जिस पार्टी को जो सहूलियत दिखती है वैसे मुद्दे उठाते हैं। इसमें भी पर मुझे थोड़ी सी खुशी इस बात की है योगेंद्र जी, बहुत समय बाद अब मुद्दे उठने लगे हैं, लोगों को कुछ दिखने लगा है, और एक खास किस्म की समझदारी साफ साफ दिखाई देने लगी है कि अब जनता चुप नहीं रहेगी। इसीलिए ये मुद्दे प्रकट होते हैं। जरूर इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण लोगों के होते हैं। किसी को अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता, मुद्दा विहीन है, मान लो कोई राजनीतिक दल, तो वो भी ऐसे में जवाब में कुछ ढूंढ ढांड के लाता ही है मुद्दे को। लखीमपुर खीरी का जो वृतांत है ये बहुत कष्टदायक इसलिए है कि वो समय है योगेंद्र जी जब हमको सोचना पड़ेगा कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, और
हम कब तक ये सब जाने देते रहेंगे? रोज नई हेडलाइन होती है, हम पिछली को भूल जाते हैं। ये जो किस्सा है बहुत दर्दनाक है। अहंकार का विद्रूप रूप है आप जो देख रहे हो आज की राजनीति में। सिर्फ संख्या बल की वजह से अगर आप सरकार में हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं कि जाते हुए किसानों को, अब ये किसी के पास छुपा नहीं है, हर फोन में वो वीडियो मौजूद है, तो ये जानकारी किसी से छुपी नहीं कि किस तरह उनको रौंदा गया। बाद का जो घटनाक्रम हुआ वो भी सामने तो ये है। अब मंत्री, अच्छा अरुण जी, अब ये मंत्री का इस्तीफा होगा जब तक जारी रहेगा आप लोगों का? हाँ योगेंद्र जी, हम बहुत क्लियर हैं। 130 करोड़ के इस महान देश में गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर अगर हमें वही आदमी मिले ढूंढने पर जिन पे कोई ना कोई दाग किसी न किसी समय पे लगा हो, बाद में आपने किसी इरेजर से उसको साफ करवाने की कोशिश की हो, तो बड़े होम मिनिस्टर भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जब उन पे जिम्मेदारी। वापस आ रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ सर, मैं वापस आ रहा हूँ, वापस अरुण जी वापस लौट रहा हूँ। मैं मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। मनीष जी, कांग्रेस लखीमपुर खीरी मामले को उठा रही है और कहना है कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा जब तक शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है। आपका कहना है कि बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा है। रीट मामले में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी जब तक नहीं बैठेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये सहूलियत के हिसाब से मुद्दे हैं कि वास्तव में समय की मांग है कि हाँ ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं? बात यह है कि जी, बात यह है योगेंद्र जी कि मुझे तो इतनी दूर नजर जाती नहीं है। पहले कल वहां पे हो गया, यहाँ पे वो अब उनका सीधा सीधा रिश्ता आ रहा है, उसको जो हिस्ट्री शीटर है उससे बालिका को उठा के रेप कर दिया, गैंग रेप हो गया, और उसका सीधा मैं रिश्ता रीट की मामले रीट की बात कर रहा हूँ सर, मैं रीट की बात कर रहा हूँ, रेप की बात नहीं कर रहा। नहीं, कानून जरूरत है तो ये राजस्थान में ध्यान जाता नहीं इनका। और उसके बाद ये भी है, लोग ऐसे भी कहने लगे कि अगर राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को राजस्थान में बुलाना है, दिखाना है, तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। जो बीजेपी की सरकार होगी तो आएंगी वो, नहीं तो वो यहाँ नहीं आए। अच्छा, नहीं रीट मामले की बात कर रहा हूँ मैं। रीट में तो ये सब स्वाभाविक है, तो व्यंग बन रहा है राष्ट्रीय नेताओं पर के साथ संबंध के कारण। यहाँ पे आप कंटिन्यू करिए, आपका नेट प्रॉब्लम आ रही है। संजय यादव हुआ और संबंध है, नहीं मेरा मतलब यह है कि इन सबसे संबंध है। और अगर ऐसा है तो ऐसी दशा में सरकार के इतने जिम्मेदार जो लोग हैं, महेंद्र चौधरी वहां पे जिम्मेदार हैं, और यहाँ पे महेश जोशी जी हैं, वहाँ शांति धारीवाल है, यहाँ पुलिस के साथ और माफियाओं की और गुंडों की साठगांठ है, और फिर वो ऐसे बड़े अपराध जघन्य कर रहे हैं, उन पर इनका ध्यान नहीं जाता है। बड़ी बड़ी मीठी भाषा में गृह मंत्रियों की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में तो गृह मंत्री ही नहीं है, और जब गृह मंत्री नहीं है तो क्या स्थिति है। और अगर आप किसी गैंग रेप को हल्का ले रहे हैं तो मुझे शर्म आ रही है कांग्रेस पार्टी पे कि उनके प्रवक्ता को ये पता नहीं है कि राजस्थान में कितने गैंग रेप हो गए, कितना बढ़ गया है। और जब यहाँ पर लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है और आप यहाँ पे आंदोलन के नौटंकी की बात कर रहे हो, आप नौटंकी की बात कर रहे हो, आप समर्थक मूल्य पर खरीद नहीं रहे हो। आप यहाँ पर समर्थन मूल्य तो हो गया घोषित। अरे सर, मैं अभी रीट के मामले को लेकर चर्चा कर रहा हूँ। मनीष जी, डीएपी रेप केसेज, इस पे हम कई बार मुद्दा कर चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लखीमपुर खीरी मामले का जवाब राजस्थान में रीट भर्ती की सीबीआई जांच की मांग से दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, ये बहुत सारी चीजें अगर इनमें करेंगे तो विधानसभा ही जब बहुत छोटी सी पड़ती है तो अपने तो 25 मिनट में अपनी कितनी बात कर सकते हैं। मैं रीट मामले की बात, मैं रीट मामले में क्या बीजेपी जब तक शांत नहीं बैठेगी, जब तक रीट मामले में क्या सीबीआई की जांच नहीं होगी, और मुख्यमंत्री इसको खारिज कर चुके हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, जो लोग इसमें जालसाज हैं, सब धरे जा रहे हैं। एसओजी अपना काम कर रही है, प्रतिपक्ष अपना काम करे, वो राजनीति कर रहा है, जो भी करे,
लेकिन कहीं पे भी किसी तरह की कोई वापसी नहीं होगी कि इनको स्थगित कर दी जाए परीक्षा को, या परीक्षा जो हो चुकी है उन्हें खारिज कर दिया जाए। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 26 लाख लोगों के भविष्य से जुड़ा मामला है। ऐसे बातों में काम नहीं होते हैं। और तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या लखीमपुर खीरी का मामला जब तक चलता रहेगा, जब तक रीट से जवाब बीजेपी देती रहेगी? मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, देवेंद्र शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब जी, मुद्दे आजकल सहूलियत के हिसाब से होते हैं। अगर आप पत्थर फेंक रहे हैं तो सामने वाला भी पत्थर फेंकेगा। आप ही बोले हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ रीट के बारे में। 23 लाख लोगों को मुसीबत पे डाल दिया है और 23 लाख मनीष जी आ रहा हूँ आपके पास, मनीष जी आ रहा हूँ, मनीष जी आ रहा हूँ। मैं रीट पे ही जानना चाह रहा था, लेकिन आपने रीट पे कुछ नहीं कहा, तो मैं वापस आऊंगा आपके पास में। देवेंद्र शास्त्री साहब से बात कर लेता हूँ एक बार। मैं देखिए योगेंद्र जी, यहाँ समस्या है, यहाँ समस्या यह है कि जो पार्टियां मनीष जी आ रहा हूँ, मनीष जी आ रहा हूँ, दो पार्टियां या तो मनीष जी आ रहा हूँ, मनीष जी लौट रहा हूँ आपके पास में। मनीष जी लौट रहा, आपने ब्रीफ नहीं किया है, ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना चाह रहे हैं, इनके पास और कुछ सब्जेक्ट नहीं है। संबंध है और रीट की सारी नकल उन्होंने कराई है और यहाँ पे पैसे कमाने का खेल बना हुआ है। और योगेंद्र जी, ये डिस्कशन काय का हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बोले जा रहे हैं? मनीष पारिक साहब मैं लौट रहा हूँ। मनीष क्या बोले जा रहे हैं? मैंने जब पूछा जवाब दिया नहीं। कोई डिस्कशन का मनीष जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मनीष जी मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा। मनीष जी मैं देवेंद्र शास्त्री साहब से जानना चाह रहा हूँ, आपके पास लौटूंगा वापस। मनीष जी लौटूंगा आपके पास। योगेंद्र जी देखिए, जो पैनल में डिस्कशन के लिए आए हैं उनको पहले ब्रीफ किया करें कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट कुछ और है, बोले जा रहे हैं कुछ और, क्या मतलब हुआ? हम लोगों का भी टाइम बर्बाद होता है। देखिए ऐसा है, सरकार का सब्जेक्ट पॉलिटिकल पार्टी, जो मैं कह रहा हूँ किसी बच्ची के साथ रेप हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं है। पब्लिक ये रोज के मामले में रोज मनीष जी जो मुद्दा है मैं उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहता। आप मुद्दे पे मैंने आपको 3 बार कहा कि मैं रीट पे आपसे जानना चाह रहा हूं, आप रीट पे नहीं बोल रहे हो। मैं वापस आऊंगा, अभी देवेंद्र शास्त्री जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। योगेंद्र जी, मैं देखिए मीडिया को इसका सबसे बड़ा दोषी मानता हूं, क्योंकि जब ये पब्लिक के इश्यूज होते हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए जो सत्ता में सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो तो हमेशा इश्यूज से डाइवर्ट करती है पब्लिक को, क्योंकि काम तो करना नहीं है। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं दोनों, और इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अभी भी महेश जी ने जो बातचीत शुरू की और एक पॉइंट कहा कि आम आदमी पार्टी बिजली का मुद्दा पब्लिक का मुद्दा है। बिजली का आज के दिन मुद्दा पब्लिक का मुद्दा है और ये बहुत गहरा संकट सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से और पूरे देश में फैला हुआ है। कारण क्या है? कारण इसमें यह है कि कोल इंडिया जो कंपनी है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल इंडिया कंपनी है, विश्व की सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली, वो दी जानी है अडानी को। अभी ये क्राइसिस खड़ा नहीं करेंगे तो देंगे किस बहाने? तो ये जाने वाली है। तो आम आदमी पार्टी को अनफॉर्चुनेटली आपने जब डिस्कशन भी शुरू किया तो पहले जो इश्यूज को डाइवर्ट करने वाली पार्टियां उन्हीं से शुरू किया। जो इश्यूज के ऊपर बात करती हैं उनको आप जो है आप लोग भी सेकंड उस पे ले जाते हो हमेशा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो काम के इश्यू पे बात करती है। बाकी के इनको पहले लाया करो, जात धर्म पांच ये सब इनमें कोई मतलब नहीं है। आज देख लीजिए पारिक साहब जो है एक ही एजेंडा लेके आए कि अशोक गहलोत सरकार को गाली देनी है किसी भी तरीके से। बस उन्होंने शुरू कर दिया रैप कांड और फलाना। इशू क्या है? इशू ये है कि आज के दिन महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। महंगाई पे बात नहीं करेंगे। राजस्थान को ये तो चला दो एक बार। बिजली केंद्र सरकार पे आरोप लगा दो, निर्लज्जों की जैसे बैठे यहाँ पे किसानों का इशू। मनीष जी मैं आ रहा हूँ, मनीष जी आ रहा हूँ। समय दाएं बाएं योगेंद्र जी जो आने वाले चुनाव है इनके अंदर आपके तीनों चारों स्टेट्स में आम आदमी पार्टी के एजेंडे पर इनको झक मार के आना पड़ेगा। कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, इनको आना पड़ रहा है। ये लोग बिजली पे आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे हैं, ये लोग दूसरे इश्यूज पे आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे हैं। इनको करना पड़ेगा, झक मारनी पड़ेगी,
चाहे वो मोदी जी हो, चाहे चलिए, कोई मैं और वापस हो, आऊंगा। चाहे मैं अशोक गहलोत हो, वापस आ रहा हूँ। चाहे राहुल राजेश गांधी साहब, हो, वापस आ रहा हूँ, काम वापस आ की रहा हूँ। बात अल्टीमेटली करनी देवेंद्र पड़ेगी। शास्त्री साहब, वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आ रहा हूँ। मनीष जी पहले मेरा सवाल आप अच्छे से समझ लिए और मैं उसके दाएं बाएं नहीं जाने दूंगा आपको। मनीष जी मेरा सवाल समझ लीजिए। मनीष जी, अगर अभी भी आप नहीं बोलना चाहें तो मेरे पास में दूसरे गेस्ट है, मैं उनसे बात कर सकता हूं। मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या बीजेपी रीट के मामले को लेकर के डोटासरा कह चुका कि सबूत दीजिए मेरे को, आंदोलन करना है या सबूत देना है? क्योंकि मैं कांग्रेस से भी मेरा यही सवाल भाई होगा। साहब, ऐसा है आधे घंटे बाद आप पहली बार मेरे से प्रश्न कर रहे हो। आधा घंटे 3 आपने बार पूरी मैं रीट पार्टियों का को दे सवाल दिया, कर चुका। नहीं, आप लोगों की दिक्कत है ये, आप डाइवर्ट करते हो मुद्दे को। मैं रीट पर 3 बार सवाल कर चुका हूं आपसे, 3 बार पूछ लेकिन चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर पर लज्जित नहीं होने दूंगा मैं। ये जो झूठ नहीं, बोल रहे नहीं, झूठ बोल रहे हैं, कौन सा कोयला आप नहीं रीट दिया पे बोलिए। केंद्र सरकार ने, अरे कौन सा सर, कोयला आप नहीं रीट दिया? पे बोलिए। जरा बताइए आपका कौन सी मुद्दा आप पार्टी है? रीट पे बोलिए। इन्हें पूछो। अभी भी आप नहीं बोलना चाह रहे हो? आप कमाल अभी कर भी रहे नहीं हैं। बोलना चाह रहे? राजस्थान मनीष की जी, आप बालिका नहीं के बोलना साथ चाह रेप रहे? हुआ है। ये जन टीवी राजस्थान में चलता है। राजस्थान की बालिका के साथ रेप हुआ है। आप कहते हो सब्जेक्ट नहीं है? अरे सर, आप रीट कैसे पे नहीं है बात कर रहे सब्जेक्ट? हैं ये ना? राहुल गांधी, प्रियंका आप गांधी रीट यहाँ होने पे को नहीं इनको आते। डिस्कस करना है, वो नहीं आते यहाँ पर होने को। कर रहा हूं। मैं पूछता हूँ आप कैसे बोलना बोलते चाहिए, हैं? मत ये बोलिए। तो बोल रहे हैं उनसे सब्जेक्ट बोलिए। बोलना ये पड़ेगा, समाचार जवाब बुलेटिन नहीं थोड़ी है समझ में भाई तो महाराज, पूछ रहा हूं। ये सब्जेक्ट पहले से डिसाइडेड है। कमाल कर रहे ये हो। समाचार मैं बुलेटिन नहीं आपसे है कि रीट पे आपका सवाल समाचार करने यहाँ के पढ़ा लिए जाए। बोलना नहीं देखिए चाह रहे हो। ऐसा है, आपको रीट आप पे रेप बोलना कांड है, हो, बोलिए, नहीं तो रेप बोलिए। कांड पे डिस्कशन होगा तो मेरा सवाल सीधा रीट पे है, आप रीट पे बोलना चाहते हैं? महेंद्र चौधरी को जवाब देना पड़ेगा। महेंद्र चौधरी को जवाब देना पड़ेगा। इकबाल नाम के हिस्ट्री टीचर से उनका क्या संबंध है? बर्बाद करने के कैसे लिए कैसे वहां के एसएचओ ने गड़बड़ की? ये बताना पड़ेगा। अरे आप मनीष जी, रीट आप का मेरा जवाब सवाल नहीं देंगे। नहीं बोलना चाह रहे राजस्थान की क्या? लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, देवेंद्र शास्त्री इतना जरूरी नहीं है। शास्त्री जी, और वहाँ पे राजनीति करनी है किसानों की। तो किसान है ही नहीं सड़क पे, किसान अपने खेतों में कटाई कर रहा है। बताएगा कौन आपको? वो सरसों की एंकर फसल बताएगा। देख रहा है, वो गेहूं की फसल देख रहा है, और आप राजस्थान के जो किसान ही नहीं है आपके पास उनकी कोई बातें कर डिटेल रहे है हैं। और राजस्थान और की नेक्स्ट बेटियों और की के इज्जत पास है। लगातार लूटी जा रही है। कानून व्यवस्था की हालत खराब है। रीट पे बात करने के लिए बुलाया मैंने आपको। आप 23 साल लोगों रीट पे बात करने के लिए बुलाया आपको। राजस्थान का शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसने पेपर को ब्लैक किया। बताइए ना, वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। बत्तीलाल मीणा ने मनीष जी, गड़बड़ वही करी। जानना चाह रहा हूँ कि रीट पे शिक्षा यही की बात बीजेपी करो। के साथ चल रहा था। बताइए। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी यही भ्रष्टाचार में डूबे हुए मंत्री बैठे हुए थे यहाँ पर। देवेंद्र जी, बीजेपी भी मेरा यही कर सवाल रही मनीष थी, पारिक जी वही से, कांग्रेस मनीष कर रही पारिक है। जी, एक मिनट अगर आप जवाब नहीं आप दे लोग रहे भी हैं, यही कर रहे थे। तो वसुंधरा का आप शासन मेरा तो जवाब सच देना नहीं तो था। दीजिए। राजस्थान उनको का कोयला मेरा कहाँ गया? सवाल सुन लीजिए अगर उनको आप भगाया था राजस्थान पब्लिक ने, कहाँ गया? इसी राजस्थान की भ्रष्टाचार सरकार की वजह से भगाया। मेरा अगर इनको मनीष जी, नहीं मेरा मिला है सवाल कोयला सीधा सा तो बताए बिजली मनीष जी, संकट की मेरा बात सवाल करते हैं। सीधा सा है। मनीष जी, मेरा सवाल सीधा सा है, मैं रीट पे आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप दाएं बाएं मत करिए मुद्दे को। अगर आपको रीट रीट पे इनको पता ही नहीं करना क्या है। उनसे बात कर लो आप। आपको कहना है कि भाई और गेस्टों से बात करूंगा तो कर लो, मेरे को कुछ नहीं कहना। कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। अगर आप रीट पे नहीं बोलना है तो मत बोलिए, मैं रीट पे जानना चाह रहा हूँ। आप लगातार आरोप रीट लगा रहे पर हैं, मैं बोल कोई चुका हूँ। जानना चाह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस साहब, मैं आपसे रीट पर सब बोल मांग रही है, चुका हूँ। बताएंगे मैंने कुछ? कह दिया, आप मुख्यमंत्री का बखान कर रहे हो कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई जांच नहीं होगी, वो विपक्ष कह रहा है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्यों बोल रहे हो? आप 23 लोगों की तरफ से बोलो। मनीष जी, आप सही तरीके से बात करिए। अगर आपको नहीं करना तो मत करिए। बीजेपी के तो अब 4 आदमी भी नहीं बचे हैं। आपके पास में जवाब नहीं है। बोल रहे हो। मनीष जी, आपके पास में जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री को कुछ कौन है? मनीष जी, आपके कुछ कौन पास है में मुख्यमंत्री को? आप भ्रष्टाचार के मनीष जी, आप अड्डे सलीके बनकर से बात बैठे करिए। मनीष जी, आप सलीके से बात करें। आपके पास में कोई जवाब नहीं है। मतलब नहीं है। जवाब नहीं होता है तो ऐसे भटकते हैं। मनीष जी, योगेंद्र जी, इनको आपके डिस्कशन से पास में मतलब जवाब नहीं नहीं है। आपके पास में जवाब नहीं है तो आप मत बोलिए। मुझे मालूम है आपकी कोई तैयारी नहीं है। मनीष जी, आपकी गलती नहीं है, आपको पार्टी को जवाब देना है। मनीष जी, आपकी गलती नहीं है, आपको पार्टी को जवाब देना है कि मैं बोल रहा था वहाँ पे। आपके बारे में कोई जवाब नहीं है। ये क्या जवाब है? जवाब नहीं है मनीष जी। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। लखीमपुर खीरी को मामले को लेकर के लगातार सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी की कांग्रेस महज जिस पे सियासत कर रही है। बोलिए आप अरुण जी। अगर योगेंद्र जी आपका जवाब देने से पहले मैं अपना विरोध जताना चाहूंगा कि आप अहंकार और अज्ञान का जो मिश्रण है उसके तेवर तो देखिए। चलिए आप न अपने तो मुद्दे पे आइए सर। वो सब्जेक्ट का ज्ञान है, न सब्जेक्ट का ज्ञान है, न किस विषय पे बोलना है। बोलने का ढंग देखिए, किस टाइप का पैनल है, किस एज का एज ग्रुप है, कोई लाज लिहाज नहीं है।
बिल्कुल सड़क पे खड़े हुए आदमी की तरह बात करना, चिल्ला चिल्ला के। चले सर, ये आप तो अपनी बात बताइए, आदत अपनी बात नहीं। बताइए। नहीं, टाइम वेस्ट होता है तो दर्द होता है, आपको भी होता होगा। ये एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उसमें इस तरीके के एपिसोड असहनीय हैं। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, लखीमपुर खेरी इस समय राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको कोई भी लाइटली डिसमिस करना चाहे तो इस बार वो सफल होगा नहीं। वजह मैंने आपको बता दी। अब अगर आप जीपों से, कारों से किसानों को कुचलेंगे, अगर केंद्र के गृह राज्य मंत्री 15 दिन पहले माइक पे भरी सभा में किसानों को धमकाएंगे कि 2 मिनट में लखीमपुर खेरी खाली कर दूंगा, ये अगर हम लगातार बर्दाश्त करते रहें, आप चाहें और हम इसको मुद्दा नहीं बनाएं, इसको राजनीति कहें आप, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हम बहुत स्पष्ट हैं कि एक सीमा होती है धैर्य की। आप खुले तौर पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप गुंडों को मंत्री बना रहे हैं जिन पे मर्डर केस चल रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व तो ये है। तो सभी को सोचना होगा राजनीति के अंदर, ये सभी को सोचना होगा। अरुण जी, एक ही पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं ये सब चीजें? नहीं, सभी ये को तो सोचना सुप्रीम कोर्ट सारे राजनीतिक दलों को कह चुका। जरूर जरूर बृहत मुद्दा है, लेकिन इस समय जो उजागर हो रहा है वो आपके सामने है ना। जो करंट डिस्कशन है वो यही है कि अगर केंद्र का गृह राज्य मंत्री किसानों को 15 दिन एडवांस में धमकाएगा कि मैं तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सांसद से पहले क्या था। चलिए, ये मैं आपको माफी चाहूंगा, समय कम है, समय कम है, 30 सेकंड में एक बार महेश जी के पास जाना चाहूंगा, समय कम है। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ सवाल ये है कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, लोगों का आम कहना है कि राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से बात का जवाब देते हैं और मुद्दा भी वैसे ही बनाया जाता है, चाहे जनता का उसमें सरोकार रहे नहीं रहे, लेकिन अपने को एक बनाए रखने के लिए कि हम भी अस्तित्व में है, कि हम मांग उठा रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता संतुष्ट हो पाएगी इस तरह से? नहीं, जनता तो कहीं संतुष्ट नहीं हो रही है। ये लड़ाई मतलब जो कुछ जो बनाई जा रही है, इसकी पृष्ठभूमि में सिर्फ एक चुनाव है। यूपी में चुनाव आने वाले हैं और पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं। जो मरे हैं वो मतलब एक समुदाय विशेष से जुड़े हुए लोग बाग हैं। तो ये सारा मुद्दा ले दे करके आगे पीछे जो बन रहा है, और राजस्थान में उपचुनाव है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रदेश में जिस चीज की जिस पार्टी की सरकार है, उसको उसी के आधार पर उसको मतलब घेरने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जब चुनाव पास होते हैं, मुद्दे से ही आस होती है, ये कहा जा सकता है। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं और जहां जिसको लगता है कि ये मुद्दा बिल्कुल सही है और तुरंत ये फसल देगा, फल देगा, तो इसको जरूर उठाना चाहिए, और वैसे ही उठाया जाता है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसान, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जब हाथ डालो तभी आपका मुद्दा बन जाएगा। यही सब कुछ वजह है कि हर राजनीतिक दल की जुबान पे सबसे पहले यही होता है, अवसर तलाशे जाते हैं कब इस तरह का मुद्दा हमारे हाथ लगेगा, और खट से झपटा जाता है उससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।